तो चलिए 10वीं विज्ञान का ये चैप्टर क्या है, 2 है। तो एनसीईआरटी बुक का आप देखेंगे तो पेज नंबर 36 में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझना है। तो देखिए प्रश्न एक क्या है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। अब इसका प्रचलित नाम क्या होता है, तो इस यौगिक का नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण, या इसी को क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, जो भी आपको लिखना हो, है ना। तो CaOCl2 का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, और या फिर इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से क्रिया करके कौन विरंजक चूर्ण बनाता है, रासायनिक क्रिया पढ़े होंगे। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको सूत्र भी लिखना पड़ेगा। तो इसी का नाम क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना, या CaOH टेकन ट्वाइस होता है। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, है ना। कठोर जल को मृदु करने के लिए धोने का सोडा, किसका, धोने का, धावन सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कठोर जल को क्या करना है, मृदु बनाने के लिए। माने कठोर जल में झाग नहीं निकलता है, तो इसके मिलाने से उसमें क्या निकलने लगता है, झाग निकलने लगता है। अब प्रश्न क्रमांक यहां पर हम क्या देखेंगे, 4। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इसकी अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा को। किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा को। इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसका आंसर यहां पर नीचे देख लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखना है। तो देखिए, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, को गर्म किया जाता है, तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, यहां पर देखो, यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, बेकिंग सोडा का सूत्र है। इसको हम क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। तीर लगा करके यहाँ पर ये त्रिभुज भी बना देना। इस त्रिभुज का मतलब होता है गरम करेंगे। तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, और साथ में क्या होगा, CO2 गैस बनेगी। थोड़ा याद तो करो, क्या है, NaHCO3। फिर यहाँ पर एक तीर लगाएंगे, उसके ऊपर त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे क्या, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। CO2 में तीर लगा देना है, मतलब ये गैस निकल करके बाहर जा रही है। इस तरह से विक्रिया होती है। प्रश्न क्रमांक 5 देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अभी हम देखें ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें कम जल होता है, जल मिला देंगे तो जिप्सम बन जाता है, कठोर। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है, जो कैसा होता है, कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखो सूत्र क्या है, CaSO4, और यहाँ पर क्या लिख देना है, हाफ H2O लिख देना, यहाँ पर 3H2O लिख देना। ठीक है, तो ये CaSO4 2H2O बन जाएगा। ये इस तरह से इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी।